एक सिग्नल जैमर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंटेंशनली आसपास की वायरलेस फ्रिक्वेंसीज को इंटरफेयर करता है ताकि फोन्स, वॉकी टॉकीज, वाईफाई, जीपीएस या बाकी वायरलेस कम्युनिकेशन को रोक सके। ये जैमर सीधे सेल्यूलर फ्रिक्वेंसीज, वाईफाई बैंड्स या जीपीएस स्पेक्ट्रम में नॉइज जनरेट करता है, जिससे ऑपरेटर्स के सेल टावर्स को फोन सिग्नल्स नहीं मिलते और फोन कम्युनिकेशन इफेक्टिवली ब्लॉक हो जाता है। इसके लिए जैमर यूजुअली एक ट्रांसमीटर ऐसा सिग्नल एमिट करता है जो रियल कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी के साथ ओवरलैप कर देता है, जिससे सिग्नल्स वीक या अनरीडेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिग्नल जैमर टेक्नोलॉजी के बारे में। मोस्ट मॉडर्न जैमर्स यूज आरएफ इंटरफेरेंस टेक्निक। आरएफ का पूरा नाम रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, जो वो रेंज है जिस पर वायरलेस कम्युनिकेशन काम करती है। फोन 2G, 3G, 4G, 5G जैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स में सिग्नल्स भेजते हैं और जैमर इन सेम फ्रीक्वेंसी बैंड्स में हाई पावर नॉइज ब्रॉडकास्ट करता है ताकि फोन्स और टावर्स के बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन पॉसिबल ना रहे। मतलब ये जैमर उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को सैचुरेट कर देता है जिससे फोन्स नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह जीपीएस जैमर्स जीपीएस सिग्नल्स को इंटरफेयर करते हैं, जिससे नेविगेशन, लोकेशन ट्रैकिंग या डायरेक्शन सर्विसेज अनरिलायबल हो जाती हैं। यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिग्नल जैमर का ऑपरेशन फुल पावर वायरलेस ब्रॉडकास्ट जैसा नहीं होता, बल्कि ये फोकस आरएफ इंटरफेरेंस होता है जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स को मास्क कर देता है। बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर आपके फोन के सामने कोई जैमर एक्टिव है तो फोन नो सर्विस या सर्चिंग जैसे मैसेज दिखाने लगता है, क्योंकि नेटवर्क सिग्नल्स जैमर के नॉइज की वजह से फोन तक रीच नहीं पा रहे। अब सवाल उठता है, क्या कोई व्यक्ति इसे घर पर यूज कर सकता है? और जवाब इजी है, लीगल तौर पर नहीं। भारत में और लगभग सभी देशों में सिग्नल जैमर्स को प्राइवेट सिटीजन्स की तरफ से यूज करना स्ट्रिक्टली बैन है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे भारत में ट्राई और आईटी मिनिस्ट्री दोनों ने ये स्पष्ट किया है कि अनऑथराइज्ड सिग्नल जैमिंग इल्लीगल है, क्योंकि इससे पब्लिक सेफ्टी सर्विसेज, इमरजेंसी कॉल्स, सिक्योरिटी कम्युनिकेशन, लाइसेंस टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नेटवर्क्स को डायरेक्ट हार्म होता है। इमेजिन अगर आप किसी हॉस्पिटल, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर या पुलिस कम्युनिकेशन पॉइंट के पास हैं, जैमर एक्टिव है तो कॉल्स या अलर्ट्स ब्लॉक हो जाएंगे। इससे लाइफ और डेथ सिचुएशन भी हो सकती है। लीगल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। जैसे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम को गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट किया जाता है, उसी तरह सिग्नल्स को ब्लॉक करना मिसयूज माना जाता है। ट्राई, डीओटी, आईटी एक्ट के रूल्स ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी पर्सन जैमर को अनऑथराइज्ड एरियाज में यूज ना करे और ऐसे डिवाइसेस के पोजीशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। कई देशों में तो इसका पेनल्टी जेल टाइम तक जा सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ माना जाता है। अब बात करते हैं सिग्नल जैम क्या किसके लिए रिस्क बन सकता है। सबसे पहले तो पब्लिक सेफ्टी और इमरजेंसी कॉल्स के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर कोई प्लेस में जैमर लगा देता है तो 100 या 112 जैसी इमरजेंसी सर्विसेज रीच नहीं हो पाएंगी, जिससे रेस्क्यू या मेडिकल हेल्प डिले हो सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी, वायरलेस प्रोटोकॉल्स और अलार्म ट्रिगर्स भी वायरलेस बैंड्स में ऑपरेट करते हैं और इन्हें इंटरफेरेंस मिलने पर परफॉर्मेंस अनरिलायबल हो जाएगी। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस जैसे जोन्स में जैम सिग्नल्स पर्टिकुलरली हार्मफुल हो सकते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कोई नॉइजी एनवायरनमेंट या इंटरफेरेंस मिल रहा है तो वो जैमर जैसे डिवाइसेस से सिग्नल्स ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे थिएटर, मीटिंग्स या पर्सनल स्पेस में प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि प्राइवेसी और डिस्टर्बेंस मिटिगेशन के लिए भी रेगुलेटेड सॉल्यूशंस अवेलेबल है, जैसे साइलेंट फोन्स, मीटिंग मोड या डेजिग्नेटेड नो फोन जोन्स। लेकिन इल्लीगली नेटवर्क जैमर्स यूज करना एथिकल और लीगल दोनों ग्राउंड्स पर रॉन्ग है। पब्लिक प्लेसेस में जैमर डिप्लॉयमेंट से नेटवर्क कंजेशंस के अलावा इंटरफेरेंस का डायरेक्ट टर्मोइल सेलुलर टावर्स तक पहुंच जाता है, जिससे एंटायर एरिया फोन कनेक्टिविटी ड्रॉप हो जाता है। अब थोड़ा टेक्निकल लेवल पर समझते हैं कि जैमर सिग्नल्स कितने पावरफुल और रेंज में वर्क करते हैं। सिग्नल जैमर डिवाइसेस लो पावर आरएफ जनरेटर्स होते हैं, जिनका इफेक्टिव रेंज आमतौर पर कुछ मीटर से लेकर कपल ऑफ टेंस ऑफ मीटर तक ही होता है। अगर जैमर हायर पावर है तो रेंज बढ़ सकता है, लेकिन ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना इलीगल हो जाता है और अनऑथराइज्ड स्पेक्ट्रम इंटरफेरेंस में आता है। इसलिए जैमर मैन्युफैक्चरर्स भी डिवाइसेस को लो रेंज में रखने की कोशिश करते हैं ताकि रेगुलेटर अधिकारियों का ध्यान ना खींचे। लेकिन लीगल रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ऐसे सिनेरियोज में सीवियर होते हैं। अब सवाल आता है, क्या जैमर किसी भी डिवाइस को ब्लॉक कर सकता है या सिर्फ फोन्स को? सोशल मीडिया पर यह मिसकंसेप्शन है कि जैमर सिर्फ फोन कॉल्स ब्लॉक करते हैं, लेकिन असल में जैमर सेम आरएफ बैंड्स को अफेक्ट करते हैं, पर उसी हिसाब से वो वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस या अदर वायरलेस कम्युनिकेशन को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं।
अगर जैमर उन स्पेसिफिक बैंड्स में नॉइस फैक्टर है, यानी एक जैमर जो वाईफाई फ्रीक्वेंसीज पर नॉइस जनरेट करता है वो वाईफाई कनेक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है और वो जीपीएस बैंड्स पर जैम कर रहा है, तो नेविगेशन या लोकेशन बेस्ड सर्विसेज अनरिलायबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्या सिग्नल जैमर्स खुद बनाए जा सकते हैं। इंटरनेट पर कई DIY ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, लेकिन एमेटर लेवल पर जैमर बनाना डेंजरस हो सकता है क्योंकि रॉन्ग कंपोनेंट्स और इम्प्रॉपर RF डिजाइन इंटरफेरेंस को अनइंटेंडेड वेज में भेजा जाता है, जिससे प्राइवेट या पब्लिक कम्युनिकेशन को अननोटिस डैमेज पहुंच सकता है। इसके अलावा होममेड जैमर बनाना और इस्तेमाल करना लीगल वायलेशन भी है। सेफ्टी हैजार्ड्स क्रिएट कर सकता है, जैसे ओवरहीटिंग, बैटरी एक्सप्लॉयशन या फिर सर्किट फॉल्ट। सरकार और टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी सिग्नल इंटरफेरेंस को रोकने के लिए मेजर्स एडॉप्ट करते हैं, जैसे टेलीकॉम टावर्स और नेटवर्क ऑपरेटर्स एडवांस स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ताकि अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस को डिटेक्ट और मिटिगेट किया जा सके। टेलीकॉम इंजीनियर्स इंटरफेयर सोर्सेज को लोकेट करके नेटवर्क परफॉर्मेंस को रीस्टोर करते हैं, लेकिन ये एक रिएक्टिव प्रोसेस है और पब्लिक सेफ्टी को पहले से सिक्योर रखने वाला नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBT टेक ऑन द गो।